भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने सदैव मानवता का उद्धार किया है। भारत में कई ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन को लोक कल्याण के लिए समर्पित किया और हमेशा विश्व का मार्गदर्शन किया। इसी कारण से विश्व ने भारत को सदैव विश्व गुरुवार के रूप में स्वीकार किया और अपने जीवन का उद्धार किया। भारत में हर सदी में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी निस्वार्थ भावना का परिचय देकर सारे संसार का कल्याण किया। ऐसे ही महापुरुषों में से एक स्वामी विवेकानंद भी थे, जिन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में विश्व का नेतृत्व तो किया ही, साथ ही उन्होंने भारत में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान भी किया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता, बंगाल, ब्रिटिश भारत में एक परंपरानिष्ठ हिंदू परिवार में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त है। एक बच्चे के रूप में भी विवेकानंद में असीम ऊर्जा था और वे जीवन के कई पहलुओं से मोहित हो गए थे। उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूशन से अपनी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई में वे अच्छी तरह से पश्चिमी और पूर्वी दर्शन शास्त्र में निपुण हो गए। उनके शिक्षक ये टिप्पणी किया करते थे कि विवेकानंद में एक विलक्षण स्मृति और जबरदस्त बौद्धिक क्षमता थी। स्वामी विवेकानंद बहुत बुद्धिमान थे और वे पूर्व पश्चिमी दोनों प्रकार के साहित्य में निपुण थे। विवेकानंद विशेष रूप से पश्चिम के तर्कसंगत तरीके को पसंद करते थे, जिसके कारण धार्मिक अंधविश्वासियों को निराशा भी हुई। इस चीज के कारण स्वामी विवेकानंद ब्राह्मो समाज से जुड़े। ब्राह्मो समाज एक आधुनिक हिंदू आंदोलन था जिसमें उससे जुड़े लोगों ने भारतीय समाज और जीवन को पुनर्जीवित करने की मांग की और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा दिया। उन्होंने चित्र और मूर्ति पूजा का विरोध किया। हालांकि ब्राह्मो समाज की समझदारी विवेकानंद को उतना आध्यात्मिकता नहीं दे सका। बहुत ही छोटी उम्र से ही उनके जीवन में आध्यात्मिक अनुभवों की शुरुआत हो गई थी और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने मन में भगवान के दर्शन पाने का एक भारी इच्छा बना लिया था। शुरुआत में कई बातों में रामकृष्ण परमहंस जी के विचार विवेकानंद से अलग थे। रामकृष्ण परमहंस जी एक अशिक्षित और साधारण ग्रामीण व्यक्ति थे, जिन्होंने एक स्थानीय काली मंदिर में एक पद को लिया और वहां रहते थे। तब भी उनके साधारण रूप में भी एक अत्याधुनिक आध्यात्मिक तेज दिखता था। वे अपने मंदिर की माता काली के समक्ष तीव्र साधना करते थे और रामकृष्ण जी ने न सिर्फ हिंदू रस्म रिवाज का पालन किया बल्कि सभी मुख्य धर्मों के आध्यात्मिक पथ को भी अपनाया। उनका यह मानना था कि सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है, वो है एकता के साथ आनंद की खोज। विवेकानंद के आध्यात्मिक शक्ति के विषय में रामकृष्ण को जल्द ही पता चल गया और जल्द ही उनका ध्यान विवेकानंद के ऊपर हुआ, जो पहले रामकृष्ण के विचारों को सही तरीके से समझ नहीं पाते थे। विवेकानंद शुरुआत में रामकृष्ण के विचारों का विश्वास भी नहीं करते थे और उनके उपदेशों को बार बार पूछते थे और उनकी शिक्षा के प्रति बहस भी करते थे। हालांकि बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सकारात्मक विचारों ने विवेकानंद के हृदय को पिघला दिया और वो भी रामकृष्ण से उत्पन्न होने वाले वास्तविक आध्यात्मिकता का अनुभव करने लगे। लगभग 5 वर्षों के अवधि के लिए विवेकानंद को सीधे मास्टर श्री रामकृष्ण जी से सीखने का मौका मिला। उनसे शिक्षा लेने के बाद स्वामी विवेकानंद को चेतना और समाधि के गहरे स्थिति का अनुभव हुआ। विवेकानंद ने अपने गुरुवार से जीवन भर इस प्रकार के निर्वाण के परमानंद का अनुभव प्रदान करने के लिए पूछा, परंतु श्री रामकृष्ण का उत्तर आया मेरे लड़के, मुझे लगता है तुम्हारा जन्म कुछ बहुत बड़ा ही करने के लिए हुआ है। रामकृष्ण के मृत्यु के बाद अन्य शिष्यों ने विवेकानंद को उनका नेतृत्व करने के लिए कहा ताकि वे भी रामकृष्ण जी के आध्यात्मिक विचारों से अवगत हो सके। हालांकि विवेकानंद के लिए व्यक्तिगत मुक्ति काफी नहीं था, उनका ध्यान तो गरीब भूखे लोगों की ओर था। विवेकानंद जी का कहना था, मात्र मानवता से ही ईश्वर या भगवान को पाया जा सकता है। कई वर्षों के तप और ध्यान के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने भारत के कई पवित्र स्थानों का भ्रमण करना शुरू कर दिया। उसके बाद वे अमेरिका विश्व धर्म संसद सन्यासी का भेष धारण कर गेरुआ वस्त्र पहनकर गए। स्वामी विवेकानंद ने साल 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद के उद्घाटन में एक बहुत ही शक्तिशाली भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विश्व के सभी धर्मों में एकता का मुद्दा उठाया। उद्घाटन समारोह में विवेकानंद आखिरी के कुछ भाषण देने वालों में से थे। उनसे पहले भाषण देने वाले व्यक्ति ने अपने स्वयं के धर्म का अच्छाई और विशेष चीजों के बारे में बताया, परंतु स्वामी विवेकानंद ने सभी दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका दृष्टिकोण मात्र ईश्वर के समक्ष सभी धर्मों की एकता है।
स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए चीन गए थे, लेकिन विवेकानंद ने अपने धर्म को बड़ा और अच्छा दिखाने का कोई कोशिश नहीं किया, बल्कि उन्होंने वहां विश्व धर्म सद्भाव और मानवता के प्रति आध्यात्मिकता भाव को व्यक्त किया। निश्चित रूप से वो धर्म संसद में सबसे जबरदस्त व्यक्ति थे। उन्हें सुनने के बाद हम ये एहसास कर सकते हैं कि ये कितना मूर्खता है कि हम अपने धर्म प्रचारक कितने शिक्षित देश में भेजते हैं। अमेरिका में विवेकानंद ने अपने कुछ करीबी शिष्यों को ट्रेनिंग भी देना शुरू किया ताकि वे वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार कर सकें। उन्होंने अपनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगह छोटे सेंटर शुरू कर दिए। विवेकानंद को ब्रिटेन में भी कुछ ऐसे लोग मिले जो वेदांत की शिक्षा को लेने में इच्छुक हुए। मिस मार्गरेट नोबल उन्हीं में से एक ध्यान देने वाला नाम था, जिसका नाम बाद में मिस निवेदिता पड़ा। वह आयरलैंड की रहने वाली थी जो विवेकानंद की एक शिष्या थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय लोगों के लिए समर्पण कर दिया। पश्चिमी देशों में कुछ वर्ष समय बिताने के बाद विवेकानंद भारत वापस आ गए। सभी लोगों ने उनका उत्साहपूर्ण स्वागत किया। भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत में अपने मठों का पुनर्गठन किया और अपने वेदांतिक सिद्धांतों के सच्चाई का उपदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने निस्वार्थ सेवा के फायदों के बारे में भी बताया। 4 जुलाई 1902 बेलूर, भारत में 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद निधन हो गया, पर अपने इस जीवन के छोटे अवधि में भी वो बहुत कुछ सिखा कर गए जो आज तक पूरे विश्व को याद है। इसी कारण स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक भारत के संरक्षक संत का नाम दिया गया। शुरुआत में कई बातों में रामकृष्ण परमहंस जी के विचार विवेकानंद से अलग थे। रामकृष्ण परमहंस जी एक अशिक्षित और साधारण ग्रामीण व्यक्ति थे, जिन्होंने एक स्थानीय काली मंदिर में एक पद को लिया और वहां रहते थे। तब भी उनके साधारण रूप में भी एक अत्याधुनिक आध्यात्मिक तेज दिखता था। वे अपने मंदिर की माता काली के समक्ष तीव्र साधना करते थे और रामकृष्ण जी ने न सिर्फ हिंदू रस्म रिवाज का पालन किया बल्कि सभी मुख्य धर्मों के आध्यात्मिक पथ को भी अपनाया। उनका यह मानना था कि सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है, वो है एकता के साथ आनंद की खोज। विवेकानंद के आध्यात्मिक शक्ति के विषय में रामकृष्ण को जल्द ही पता चल गया और जल्द ही उनका ध्यान विवेकानंद के ऊपर हुआ, जो पहले रामकृष्ण के विचारों को सही तरीके से समझ नहीं पाते थे। विवेकानंद शुरुआत में रामकृष्ण के विचारों का विश्वास भी नहीं करते थे और उनके उपदेशों को बार बार पूछते थे और उनकी शिक्षा के प्रति बहस भी करते थे। हालांकि बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सकारात्मक विचारों ने विवेकानंद के हृदय को पिघला दिया और वो भी रामकृष्ण से उत्पन्न होने वाले वास्तविक आध्यात्मिकता का अनुभव करने लगे। लगभग 5 वर्षों के अवधि के लिए विवेकानंद को सीधे मास्टर श्री रामकृष्ण जी से सीखने का मौका मिला। उनसे शिक्षा लेने के बाद स्वामी विवेकानंद को चेतना और समाधि के गहरे स्थिति का अनुभव हुआ। विवेकानंद ने अपने गुरुवार से जीवन भर इस प्रकार के निर्वाण के परमानंद का अनुभव प्रदान करने के लिए पूछा, परंतु श्री रामकृष्ण का उत्तर आया, मेरे लड़के, मुझे लगता है तुम्हारा जन्म कुछ बहुत बड़ा ही करने के लिए हुआ है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद अन्य शिष्यों ने विवेकानंद को उनका नेतृत्व करने के लिए कहा ताकि वे भी रामकृष्ण जी के आध्यात्मिक विचारों से अवगत हो सकें। हालांकि विवेकानंद के लिए व्यक्तिगत मुक्ति काफी नहीं था, उनका ध्यान तो गरीब भूखे लोगों की ओर था। विवेकानंद जी का कहना था, मात्र मानवता से ही ईश्वर या भगवान को पाया जा सकता है। कई वर्षों के तप और ध्यान के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने भारत के कई पवित्र स्थानों का भ्रमण करना शुरू कर दिया। उसके बाद वे अमेरिका विश्व धर्म संसद सन्यासी का भेष धारण कर गेरुआ वस्त्र पहनकर गए। स्वामी विवेकानंद ने साल 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद के उद्घाटन में एक बहुत ही शक्तिशाली भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विश्व के सभी धर्मों में एकता का मुद्दा उठाया। उद्घाटन समारोह में विवेकानंद आखिर के कुछ भाषण देने वालों में से थे। उनसे पहले भाषण देने वाले व्यक्ति ने अपने स्वयं के धर्म का अच्छाई और विशेष चीजों के बारे में बताया, परंतु स्वामी विवेकानंद ने सभी दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका दृष्टिकोण मात्र ईश्वर के समक्ष सभी धर्मों की एकता है। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए चीन गए थे, लेकिन विवेकानंद ने अपने धर्म को बड़ा और अच्छा दिखाने का कोई कोशिश नहीं किया, बल्कि उन्होंने वहां विश्व धर्म सद्भाव और मानवता के प्रति आध्यात्मिकता भाव को व्यक्त किया। फायदों के बारे में भी बताया। मृत्यु 4 जुलाई 1902 बेलूर, भारत में 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद निधन हो गया,
पर अपने इस जीवन की छोटे अवधि में भी वो बहुत कुछ सिखा कर गए जो आज तक पूरे विश्व को याद है। इसी कारण स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक भारत के संरक्षक संत का नाम दिया गया। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए हमेशा से ही प्रासंगिक रहे हैं और उनके अनमोल विचार और कार्य युवाओं के लिए प्रेरणा है। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने कम उम्र में ही ज्ञान, अध्यात्म, वेद, दर्शन शास्त्र के ज्ञान को हासिल किया और 25 वर्ष की आयु में सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त होकर सन्यासी व वैराग्य जीवन को अपना लिया। लेकिन दुखद यह रहा कि उन्होंने 39 वर्ष की कम आयु में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। स्वामी विवेकानंद को शायद अपनी मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था, इसलिए वे इस बात को कई बार कह चुके थे कि वे 40 बिलियन रुपए से अधिक आयु तक जीवित नहीं रह सकेंगे। स्वामी विवेकानंद ने अपनी बीमारी को लेकर कहा था, ये बीमारियां मुझे 40 साल भी पार नहीं करने देंगी। अपनी मृत्यु को लेकर की गई स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकली और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हो गई। तब वे केवल 39 साल के थे, लेकिन कम उम्र में ही उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का पताका लहराया। स्वामी विवेकानंद को एक नहीं बल्कि 31 बीमारियां थीं। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद दमा और मधुमेह जैसी बीमारियों से ग्रसित थे, लेकिन मशहूर बांग्ला लेखक मणिशंकर मुखर्जी का कहना था कि स्वामी विवेकानंद एक नहीं बल्कि 31 बीमारियों के शिकार थे। लेखक ने अपनी किताब द मॉर्गेज मैन में कहा है कि स्वामी विवेकानंद अनिद्रा, मलेरिया, माइग्रेन, यकृत, मधुमेह, किडनी, लिवर और दिल समेत जुड़ी पूरी 31 बीमारियों से पीड़ित थे। लेखक का ये कहना है कि स्वामी विवेकानंद की कम उम्र में मृत्यु का कारण उनकी बीमारियां ही थी। मणिशंकर मुखर्जी अपनी किताब में एक संस्कृत का श्लोक लिखकर बताते हैं कि शरीर बीमारियों का मंदिर होता है। साथ ही लेखक ने ये भी लिखा कि इतनी बीमारियों का सामना करने के बावजूद भी विवेकानंद ने अपने शरीर को मजबूत बनाए रखने पर पूरा जोर दिया था। विवेकानंद अनिद्रा के रोग से बहुत परेशान थे। इसका जिक्र करते हुए किताब में लिखा गया है कि 29 मई 1897 में विवेकानंद ने शशि भूषण घोष के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी बिस्तर पर लेटते ही नहीं सो पाया। स्वामी जी की कुछ जरूरी बातें जो आपका जीवन बदल देंगी। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। हजारों ठोकरें खाने के बाद ही एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं, तब तक काम आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कोई भी काम आसान नहीं लगता। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास करो। दिन में एक बार खुद से जरूर बात करो, वरना आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने का मौका खो देंगे। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें वास करेंगे। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें वास करेंगे। आपको अंदर से बाहर की ओर विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अतिरिक्त कोई और गुरुवार नहीं है। शक्ति जीवन है तो निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है तो संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है तो द्वेष मृत्यु है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।